नमस्कार साथियों, मैं योगी रामरस AFPMS योगा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने योग के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पहला विश्व कीर्तिमान है वो मेरा सूर्य नमस्कार में है। और सूर्य नमस्कार तो आप सब जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती है जो सरल भी है, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और योग सभी को जोड़ता है। और उसी योग के माध्यम से मैं AFPMS योगा जो हमारा YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। आज हम बात करेंगे भोजन का इनडाइजेशन या अपच ठीक करने के लिए योगासन, यानी खराब डाइट और बिगड़ती लाइफस्टाइल के कारण पाचन तंत्र में अपच हो जाता है। इसके कारण आपका सारा दिन एसिडिटी, डकार आना जैसी समस्याओं से जूझ सकता है। नियमित योगा अभ्यास से और नियंत्रण आहार से हम इनडाइजेशन को आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं, आप पूरी तरह मेरे साथ जुड़ जाएं। आराम से अपनी योग मैट बिछा लें। योग मैट पर आराम से सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं और प्रणाम मुद्रा में जाएं। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। आराम से अपनी आंखें खोल लें और अपने योग के पहले उस अभ्यास से जुड़ जाएं जो इंडाइजेशन और अपच को ठीक करेगा। वो है हमारा वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन यानी हमारे जठरा अग्नि को वज्र की तरह मजबूत करता है। वज्रासन एक बार आप सामने से देखिए। पहले वज्रासन के लिए आप ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों एड़ी आपकी हिप से लगी हुई रहेगी। ये वज्रासन का अभ्यास है। इसमें हमें लंबे समय तक बैठा रहना है। और आपस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भोजन के बाद भी इस आसन में बैठना चाहिए। मात्र एक ऐसा आसन है जिसमें हम भोजन के पश्चात बैठ सकते हैं। ये वज्रासन। ऐसे बैठे रहें। एक बार साइड से भी देख लें। ऐसे आपका पूरा का पूरा एडी हिप से लगा हुआ रहेगा। कमर सीधी रखनी है, ये ध्यान दें। आगे इतना नहीं झुका है, पूरा एडी। अब जिनके घुटनों में समस्या हो वो इस आसन में नहीं बैठे, जिनके साइटिका की भी समस्या वो भी इस आसन में नहीं बैठे, लेकिन जिनके नहीं है वो आराम से बैठे। हो सकता है 1-2 दिन तो आपको बैठने में तकलीफ होगा, तो ऐसे इसका अभ्यास कर लें धीरे धीरे। ऐसे देखिए, ऐसे आराम से धीरे धीरे ऐसे, और फिर लंबे समय तक ऐसे बैठ जाए। वज्रासन का अभ्यास। इस आसन की अवस्था से बाहर आ जाएं और एक बार दोनों पैरों को सीधा कर लें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। जो घुटनों पर, पिंडलियों पर, जंघाओं पे, टखनों पे खिंचा हुआ है उसे रिलैक्स होने दें और वापिस वज्रासन के अंदर ही मंडूकासन के अभ्यास में चले जाएं। मंडूकासन का मुट्ठियां बंद करेंगे, नाभि के दाएं तरफ और बाएं तरफ ऐसे रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। कम से कम 10 बार करेंगे और फिर लंबे समय तक होल्ड करेंगे, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक, और फिर वापस ऊपर आएंगे। एक बार मेरे साथ करिए।
लगातार ऐसे मंडूकासन का अभ्यास। अब होल्ड कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरिए ऊपर की तरफ, आराम से मंडूकासन के अभ्यास से भी बाहर आ जाए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स होने दें। अब आराम से दाईं करवट लेते हुए और अपने स्थान पर लेट जाइए, सीधे लेट जाए। अब हम एक पाद पवन मुक्तासन का प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक बार सरलता से समझ लें, सरल विधि के साथ एक पाद पवन मुक्तासन को हम कैसे करें। दोनों हाथ जहां वही रह दे, आगे की तरफ ऐसे श्वास भरेंगे, दायां घुटना मोड़ेंगे, ऐसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास छोड़ते हुए जंघा से पेट को दबाएंगे। यदि गर्दन में किसी तरह का दर्द नहीं हो तो गर्दन उठाएं, ठोडी को घुटने से लगाएं और फिर पूरा शरीर ऐसे ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए जंघा से पेट को दबाएंगे और हाथ पीछे रखते हुए भी कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पैर से पूरा जंघा से पेट दबाना है और घुटने को ठोडी के पास लाना है, गर्दन पीछे से ऊपर उठाना है। धीरे धीरे करिए। लंबा भरिए, लंबा श्वास बाहर छोड़िए। इसे अल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक बार दाईं तरफ से और एक बार बाईं तरफ से, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से। लंबा भरो, लंबा श्वास बाहर छोड़ो, आराम से धीरे धीरे। रोक दें, कुछ सेकंड के लिए रोक दीजिए। इसके बाद द्विपाद पवन मुक्तासन, यानी दोनों पैरों से हाथ पीछे, वही श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। देखिए, लगातार करना। होल्ड कर दें, सामान्य श्वास लें, लंबा होल्ड करें तो और पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाइए। पवन मुक्तासन के बाद सेतु बंधासन का अभ्यास। दोनों घुटने मोड़े, दोनों हथेलियां एडियो के पास में या एडियो से पकड़ लें। यदि आपकी शरीर लचीला होगा तो आप आराम से पकड़ पाएंगे और हिप और कमर को ऊपर उठाना, फिर श्वास छोड़ते हैं।
ऐसे लगातार थोड़ा सा रोक दे, ऐसे हिप से हथेलियों को लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएं और इसके बाद नौकासन का अभ्यास कर लें आराम से, बैलेंस के साथ। ऐसे यदि आप ऐसे नहीं पकड़ सकते तो ऐसे पकड़ लें अपने पजामे को ऐसे, और बैलेंस बनाते हुए ऐसे कर लें। थोड़ा और पैर ऊपर उठा सकते हैं, पीछे इतना आप जा सकते हैं, फिर आराम से ढीला छोड़ दें। एक बार और आराम से इस आसन से बाहर आ जाएं। इस सारे के सारे अभ्यास आप सभी को प्रतिदिन करने चाहिए, जिससे हम भोजन और इंडाइजेशन या जो भोजन का इंडाइजेशन है, जो अपच है, वो ठीक होगा। अब आप हमें इजाजत दें। प्रणाम।